Hello everyone, welcome to this class. In this video, we are learning present continuous tense. As we all know, present continuous tense we use when the work is in continue. We use present continuous tense when the work is in process. जब काम लगातार चल रहा होता है तो वहाँ हम present continuous tense का यूज़ करते हैं. तो चलिए सबसे पहले इस टेंस की आइडेंटिटी को देखते हैं और साथ ही में इसके रूल को भी समझेंगे किस तरह से इसको यूज़ करना है. और भी इसमें कई टाइप के सेंटेंस बनते हैं जिसमें हम आपकी चर्चा करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट वी राइट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ हेडिंग. आज की क्लास में हम सीख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, इसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें उसे ध्यान रखना है. जैसा कि आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं देखने को मिले, या फिर या है, ई है, ये हैं देखने को मिले, तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँ मैं बैठा हूँ, वह बाहर खड़ा है, मैं लाल शर्ट पहना हूँ, मैं काली शर्ट पहना हूँ. तो या है, ई है, ए है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है. लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम कॉन्टिन्यूअस में करते हैं. तो जब किसी सेंटेंस के अंत में या है, ये है आ जाए, लेकिन कुछ ही सेंटेंस के लिए, जैसे पहनने, बैठने, उठने, लेटने, या फिर बोले कि वह बहुत सारा तेल लगाया हुआ है, बहुत सारा क्रीम लगाया हुआ है, तो इस टाइप के सेंटेंस में, यानी जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हो कि ये काम अभी कॉन्टिन्यू, जैसे मैं बोलूँ मैं काली शर्ट पहना हूँ, तो अभी भी काम चल रहा है, मैं पहना ही हूँ. तो यहाँ जब ऐसे सेंटेंस आपको देखने के मिले कि जहाँ काम चल रहा हो, तो उस सेंस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. इसकी रूल की बात करें तो रूल बहुत ही आसान है. ये टेंस बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमें किसका यूज़ करना होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, देन इज, एम, आर, एंड आफ्टर दैट वर्ब फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि वर्ब में हमको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है. क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है. तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, इज, एम, आर लेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे और बचे हुए सेंटेंस के हिस्से लेंगे. अब कब इज़ का यूज़ करते हैं, तो इज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं. सिंगुलर जैसे कि ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का नाम आ जाए तो वहाँ भी हम किसको यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं. आई के साथ स्पेशली एम का यूज़ करते हैं. और यू का यूज़ हम प्लूरल के साथ करते हैं, जैसे यू आर, दे आर, वी आर. क्लियर. तो इस जगह पे हम आर का यूज़ करते हैं, इन सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ करते हैं, एम के साथ आई का यूज़ करते हैं, और इज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करते हैं. तो आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करेंगे. ही इज़, सी इज़, इट इज़, राम इज़, माई ब्रदर इज़, माई फादर इज़. ये सारे किस में काउंट हो गया, सिंगुलर में. आई के साथ एम, आई एम, यू आर, दे आर, वी आर. तो इन सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर का, आई के साथ एम का, और इज का इनके साथ. इतना आप पहले नोट कीजिए, फिर मैं एग्जांपल लिखाता हूँ क्योंकि मैं इसे इरेज कर दूँगा. इसे आप नोट करिए, इतना आप नोट करिए पहले क्योंकि मुझे यहाँ एग्जांपल्स लिखने हैं.
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल्स लिखते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वह देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग। वह देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग। ये आपको नहीं दिख रहा है यहाँ, कोई बात नहीं, मैं बगल में लिख देता हूँ। वह देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग। ओके। वे लोग तुरंत आ रहे हैं, वे लोग तुरंत आ रहे हैं। दे आर कमिंग एट वंस। दे आर कमिंग एट वंस। हम लोग खाना खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड। वी आर ईटिंग फूड। वह तमाशा कर रही है, वह तमाशा कर रही है। शी इज़ क्रिएटिंग द सीन। शी इज़ क्रिएटिंग द सीन। वह नाच रहा है, ही इज़ डांसिंग। वह नाच रहा है, ही इज़ डांसिंग। तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग मी। मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम, या आई एम गोइंग टू माई हाउस। मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई हाउस। तो आप देख रहे हैं इन सभी टेंसेस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ कमिंग, यहाँ गोइंग, यहाँ राइटिंग, यहाँ वॉचिंग, यहाँ भी कमिंग, यहाँ ईटिंग, यहाँ क्रिएटिंग, यहाँ डांसिंग। इस वर्ब को देखने से हमें पता ये चल रहा है कि हम बात किस में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू में कर रहे हैं। क्लियर। जिसमें हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर इज एम आर लेना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, अदर वर्ड लेना है। क्लियर। जैसे मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वह लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वह देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग। वे लोग तुरंत आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तुरंत को बोलते हैं एट वंस। तुरंत को क्या बोलते हैं, एट वंस। हम लोग खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। ओके। वह तमाशा कर रही है, सी इज़ क्रिएटिंग द सीन। वह नाच रहा है, ही इज़ डांसिंग। तुम मुझे बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग मी। मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम। तो ये थे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। यानी हम उन वर्ब की बात करेंगे जिनका कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही नहीं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। यानी अभी मैं आपको
आपको जो वर्ब लिखाऊंगा उसका कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही नहीं। तो फिर अगर वो वर्ब आ गई कॉन्टिन्यूअस में तो फिर क्या करेंगे, अगर वो वर्ब कॉन्टिन्यूअस में आ रही है तो उसका हम इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे रूल। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल यूज़ करेंगे। अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में वो वर्ब आ रही है तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। यानी जो मैं वर्ब लिखा रहा हूँ उसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा बट इंडेफिनिट और वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म सारे बनेंगे। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस उसका नहीं बनेगा। जब मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूँगा तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि इनका कॉन्टिन्यूअस बनता ही नहीं है। तो इसे आप नोट कीजिए, देन मैं उन सारे वर्ब को लिखाता हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा ऐसी कितनी वर्ब हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं आता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम किसका यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना सब्जेक्ट के तो हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। अगर सब्जेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर तो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसे आप नोट कीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं।
गेट लेट देरी होना, एंड गेट रैन हैवली बहुत बारिश होना, बहुत बारिश होना। सो रैन बारिश होना, गेट डार्क अंधेरा होना, गेट लाइट उजाला होना, गेट डार्क गेट डार्क अंधेरा होना, गेट लाइट उजाला होना, गेट लेट देरी होना, और गेट रैन हैवली बहुत बारिश होना, स्नो हिमपात होना, हिमपात होना। तो ये ऐसी वर्ब हैं आप देखोगे सेंटेंस में कि इनके आने पर सब्जेक्ट होता ही नहीं है। जैसे देखो, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है हमारा बताता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बारिश होना एक वर्ब है तो यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, तो लिखेंगे इस तरह की वर्ब में, इस तरह की वर्ब में जितना मैंने लिखा है, इस तरह की वर्ब में सब्जेक्ट नहीं होने पर इट का यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है और इट का यहाँ कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, वैसे इट मीन्स क्या होता है, यह, लेकिन यहाँ जब हम इट का यूज़ करते हैं तो यहाँ इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। देखिए रही है तो हमारा पहचान बता रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन बारिश होना एक वर्ब है तो यहाँ किसका यूज़ करेंगे, इट, और इट के बाद क्या आता है, इज़ रैनिंग। बारिश हो रही है, इट इज़ रैनिंग। देरी हो रही है, देरी हो रही है, इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो आपको इट का यूज़ करना है। इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क। उजाला हो रहा है, उजाला हो रहा है, इट इज़ गेटिंग लाइट। इट इज़ गेटिंग लाइट। अब कुछ और भी सेंटेंस बना लेते हैं जो हमने ऐसी वर्ब लिखी थी जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। जैसे मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो बताइए समझना को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड। और अंडरस्टैंड का कॉन्टिन्यूअस यदि आपने बनाया है आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। इसकी जगह आप यूज़ करेंगे आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है, मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है, आई एम हेटिंग यू। यदि आप इस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हो तो ये गलत है। इसकी जगह आप यूज़ करेंगे आई हेट यू। ओके,
वह डॉक्टर बनना चाह रहा है। बनना चाह रहा है। यदि आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ वांटिंग टू बिकम अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस गलत है। इसकी जगह यूज़ करेंगे ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। तो आपको यही ध्यान रखना है कि मैंने जो वर्ब लिखाए थे उसके पहले उनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, उसकी जगह हम इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग गलत है, आई अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे नफरत हो रही है, आई एम हेटिंग यू गलत है, आई हेट यू। वह डॉक्टर बनना चाह रहा है, ही इज़ वांटिंग टू बिकम अ डॉक्टर गलत है, ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन वर्ब का कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो हमने इसमें ये सीखा कि कुछ ऐसी वर्ब है जिनका कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, उनसे रिलेटेड भी सेंटेंस बनाए, और साथ ही में सीखा ऐसी वर्ब जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उनमें हम इट का यूज़ करके सेंटेंस को बनाते हैं, और इट की यहाँ कोई अपनी मीनिंग नहीं होती है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं और उसको चलिए देखते हैं। मैं घर जा रहा हूँ। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। आई एम गोइंग होम। मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। नेगेटिव, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग होम। आई एम नॉट गोइंग होम। तो आपको क्या करना है? नेगेटिव में केवल नॉट का यूज़ करना है। ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे, क्या आप घर जा रहे हैं? क्या आप घर जा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया था यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? यू, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? आर। आर यू गोइंग होम? क्या आप घर जा रहे हैं? आर यू गोइंग होम? नेक्स्ट, क्या आप घर नहीं जा रहे हैं?
क्या आप घर नहीं जा रहे हैं? तो देखिए आर का नेगेटिव हो जाएगा आरेंट। यदि आप यहाँ आर ही यूज़ करना चाहते हैं तो यू के बाद नॉट का यूज़ करिए तो भी आपका सेंटेंस सही होगा। आरेंट यू गोइंग होम, आरेंट यू गोइंग होम। यदि आप आरेंट का यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ आर का यूज़ करिए, नॉट आप सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आप घर क्यों जा रहे हैं? आप घर क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई आर यू गोइंग होम। आप घर क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग होम। नेक्स्ट, आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप घर क्यों नहीं जा रहे हैं? देन वाई आरेंट यू गोइंग होम। वाई आरेंट यू गोइंग होम। तो हमने देखा ये हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है जहाँ क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं, और ये डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका ये है। अब यहाँ से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए नॉट का यूज़ करेंगे, जब भी क्या से शुरुआत होगी तो उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करेंगे। तो ये हो गया कि हमने एक सेंटेंस लिया और एक सेंटेंस को हमने 6 टाइप में बना करके देख लिया कि इसका पॉजिटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप रिप्लाई कैसे करेंगे, इसमें आप आंसर कैसे देंगे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है आर यू गोइंग होम, आर यू गोइंग होम, यदि आप फुल आंसर दे रहे हैं यस आई एम गोइंग होम, हाँ मैं घर जा रहा हूँ, नहीं मैं घर नहीं जा रहा हूँ, नो आई एम नॉट गोइंग होम। सो आर यू गोइंग होम, क्या आप घर जा रहे हैं? हाँ मैं घर जा रहा हूँ, यस आई एम गोइंग होम, नहीं मैं घर नहीं जा रहा हूँ, नो आई एम नॉट गोइंग होम। क्लियर। यदि आप शॉर्टकट में जवाब देना चाहेंगे तो यस आई एम और नेगेटिव, नो आई एम नॉट, यस आई एम, नो आई एम नॉट। यदि आपसे सवाल कोई इस तरह करे क्या वह घर जा रहा है, इज़ ही गोइंग होम, क्या वह घर जा रहा है? यस हाँ वह घर जा रहा है, यस ही इज़ गोइंग होम, हाँ वह घर जा रहा है, नहीं वह घर नहीं जा रहा है, नो ही इज़ नॉट गोइंग होम, नो ही इज़ नॉट गोइंग होम। शॉर्ट आंसर देंगे यस ही इज़ और नेगेटिव, नो ही इज़ नॉट, नो ही इज़ नॉट। सो आर यू गोइंग होम, पॉजिटिव यस आई एम गोइंग होम, नेगेटिव नो आई एम नॉट गोइंग होम। शॉर्ट आंसर आर यू गोइंग होम, यस आई एम, नेगेटिव नो आई एम नॉट। इज़ ही गोइंग होम, यस ही इज़ गोइंग होम, नेगेटिव नो ही इज़ नॉट गोइंग होम। शॉर्ट आंसर इज़ ही गोइंग होम, यस ही इज़, नेगेटिव नो ही इज़ नॉट। क्लियर। तो हमने यहाँ एक सेंटेंस लिया, उसके से 6 टाइप आपको सेंटेंसेस बना के बताने की कोशिश करी कि कैसे इसको आप और भी टेंसेस में आप चेंज कर सकते हैं। और हमने सीखा कैसे रिप्लाई करना है। यदि आपसे कोई पूछे आर यू टेकिंग अ बाथ, तो इसका रिप्लाई करेंगे। यदि पॉजिटिव में यस आई एम टेकिंग अ बाथ, नेगेटिव में आपको रिप्लाई करना है नो आई एम नॉट टेकिंग अ बाथ। शॉर्ट आंसर देना है यस आई एम, नेगेटिव शॉर्ट आंसर देना है नो आई एम नॉट। क्लियर। तो इस तरह हम यहाँ यूज़ करते हैं आंसर देने के लिए। जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो इस तरह से आपको आंसर देना है, लेकिन जब डिफरेंट सब्जेक्ट होगा तो डिफरेंट टाइप के आंसर्स होंगे, क्योंकि यू हमेशा आई में बदल जाता है। क्या आप, हाँ मैं, क्या आप, हाँ मैं। तो हाँ यस और मैं के लिए आई का यूज़ करेंगे। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको किसी भी तरह का सजेशन देना हो या एप्रिसिएशन करना हो, आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हम और वीडियोस पे अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेते आते रहेंगे, मतलब नई नई बातों पे हम डिस्कस करते रहेंगे। आपका मोटिवेशन हमारे लिए आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। यदि आप किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपका सजेशन हमारे लिए इम्प्रूवमेंट्स का काम करेगा। इट्स ओके। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग इंग्लिश।